आज के लिए जो दस्तावेज हमें मिले हैं वे नेटवर्क सुरक्षा के बारे में हैं। सुनने में ये थोड़ा तकनीक ही लग सकता है, पर इसका मकसद इसे आसान बनाना है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया को, मतलब उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है। हमारा मिशन है साइबर सुरक्षा की जटिलताओं को सुलझाना और ये जानना कि ऑनलाइन सेफ रहने के लिए कौन सी बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल, और ये विषय हर किसी से जुड़ा है। मतलब जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, हम इसे एक किले की तरह समझेंगे। जिस तरह एक किले को सुरक्षित रखने के लिए कई परतें होती हैं, है ना? उसी तरह हमारी डिजिटल दुनिया को भी कई स्तरों पर सुरक्षा की जरूरत होती है। इस चर्चा में हम जानेंगे कि ये सुरक्षा की परतें क्या हैं और वे कैसे काम करती हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम नेटवर्क सुरक्षा कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में अगर कहें तो नेटवर्क सुरक्षा का मतलब है वो सारे तरीके, वो सारी नीतियां जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क को और उसके डेटा को किसी भी गलत पहुंच से बचाती हैं, दुरुपयोग से, नुकसान से, इन सब से। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि नेटवर्क सुरक्षा एक किले की तरह है। इसकी दीवारें मजबूत होनी चाहिए, हाँ, लेकिन अगर कोई दीवार तोड़कर अंदर आ जाए तो उससे निपटने की योजना भी होनी चाहिए। ये किले वाली बात बहुत दिलचस्प है। अगर नेटवर्क एक किला है तो इसकी सुरक्षा के अलग-अलग हिस्से क्या हैं? दस्तावेज में कुछ घटकों का जिक्र है। हाँ, और यहाँ ये जानना आकर्षक है कि सुरक्षा सिर्फ एक चीज से नहीं होती है, बल्कि कई चीजें मिलकर काम करती हैं। जैसे सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल ये तो किले का मुख्य द्वारपाल हुआ है ना, जो तय करता है कि किसे अंदर आने की इजाजत है और किसे नहीं। बिल्कुल, ये पहला पहरेदार है। लेकिन फिर आते हैं एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। राइट। ये किले के अंदर के वैद्य या डॉक्टर हैं। अच्छा। अगर कोई दुश्मन, जैसे कोई वायरस या मेलवेयर अंदर घुस भी जाए, अच्छा, तो ये उसे ढूंढकर खत्म कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उसे ढूंढकर खत्म कर देते हैं। फिर आती है फायरवॉल। ये है किले की बाहरी सबसे मजबूत दीवार। ये बाहरी दुनिया, मतलब इंटरनेट से आने वाले खतरनाक ट्रैफिक को रोकती है। और सिर्फ सुरक्षित ट्रैफिक को ही अंदर आने देती है। और वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन एक गुप्त और सुरक्षित रास्ता है किले से बाहर जाने या अंदर आने का। अच्छा। जब आप किसी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब वीपीएन आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। ठीक है। और ये इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, ये क्या है? आईपीएस। ये दीवारों पर तैनात वे तेज तरार संतरी हैं जो किसी भी नए या अचानक होने वाले हमले को तुरंत पहचानकर उसे रोक देते हैं। और आखिर में ईमेल सुरक्षा, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरी होगी। बहुत जरूरी। ये किले की डाक व्यवस्था की जांच करने वाला विभाग है, जो हर आने वाली चिट्ठी, मतलब ईमेल की जांच करता है ताकि कोई विस्फोटक या जासूसी का सामान अंदर ना आ सके। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में नेटवर्क प्रोटोकॉल और उनकी कमजोरियों का जिक्र है। ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल असल में नियमों का एक समूह है, या कह सकते हैं कि ये वो भाषा है जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर एक दूसरे से बात करते हैं। समस्या ये है कि जब ये नियम बनाए गए थे तब सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। HTTP और HTTPS इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना? एक पोस्टकार्ड की तरह है और दूसरा एक सील बंद लिफाफे की तरह। बिल्कुल सही। HTTP एक पोस्टकार्ड है जिसे रास्ते में कोई भी पढ़ सकता है। वहीं HTTPS एक सील बंद लिफाफे की तरह है जिसमें संदेश एन्क्रिप्टेड होता है, मतलब सुरक्षित। लेकिन हमलावर कभी-कभी HTTP कनेक्शन को जबरदस्ती HTTP में बदल देते हैं। क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ताकि वे जानकारी चुरा सकें। इसे SSL स्ट्रिपिंग कहते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। और दूसरे प्रोटोकॉल्स जैसे FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइलों को भेजने का एक पुराना और असुरक्षित तरीका है। इसका सुरक्षित विकल्प है SFTP। और DNS, जिसे इंटरनेट की फोन बुक कहा जाता है। हाँ, DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, ये इंटरनेट की फोन बुक है। ये वेबसाइट के नाम को उसके असली पते, मतलब IP एड्रेस में बदलती है, और हमलावर इस फोन बुक में गलत पता डाल सकते हैं।
मतलब वो आपको बैंक की वेबसाइट पर जाने के बजाय किसी नकली वेबसाइट पर भेज सकते हैं? बिल्कुल। और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे डीएनएस स्पूफिंग कहते हैं। बाप रे! तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन बुनियादी नियमों पर इंटरनेट चलता है उन्हीं में कुछ कुछ बड़ी कमजोरियां हैं। बिल्कुल। और यहीं ये जरूरी सवाल उठता है कि हम इन कमजोरियों से कैसे निपटें। स्रोत कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताता है। सबसे पहला तो यही है कि प्रोटोकॉल के सुरक्षित संस्करणों का उपयोग करें। मतलब हमेशा HTTP की जगह HTTPS और FTP की जगह SFTP का इस्तेमाल करें। हाँ, ब्राउजर में दिखने वाला वो जो ताले का निशान होता है ना, वो इसी का संकेत है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना, ये कितना जरूरी है? लोग अक्सर टाल देते हैं। ये बेहद जरूरी है। सॉफ्टवेयर अपडेट सुरक्षा की कमियों को दूर करते हैं। हाँ। ये किले की दीवारों में आई दरारों को भरने जैसा है। उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फायरवॉल और ये IDS IPS का उपयोग? हाँ, ये सिस्टम हमलों को पहचानने और रोकने में मदद करते हैं। फायरवॉल एक द्वारपाल है और IDS एक अलार्म सिस्टम की तरह है जो बताता है कि कोई घुस आया है। और IPS तो उस घुसपैठिए को रोक भी देता है। स्रोत में सही कॉन्फ़िगरेशन पर भी जोर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सुरक्षा के सभी उपकरणों को ठीक से सेट करना। कई हमले सिस्टम की गलत सेटिंग्स की वजह से होते हैं, तो ये पक्का करना जरूरी है कि सभी दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद हों, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदले गए हों। आजकल तो दूर से काम करना मतलब रिमोट वर्क बहुत आम हो गया है। स्रोत में VPN और सिक्योर रिमोट एक्सेस का जिक्र है। ये इसमें कैसे मदद करता है? VPN दूर से काम करने वालों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। ये आपके डिवाइस और कंपनी के नेटवर्क के बीच एक सुरक्षित सुरंग बनाता है ताकि कोई भी आपके डेटा को बीच में न देख सके। लेकिन सिक्योर रिमोट एक्सेस सिर्फ VPN तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? इसके दो और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला है प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन। ये साबित करना कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप कह रहे हैं, जैसे पासवर्ड या फिंगरप्रिंट। हाँ, और सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। पासवर्ड के साथ साथ फोन पर OTP भी। और दूसरा हिस्सा है प्राधिकरण यानी ऑथराइजेशन। एक बार जब आप किले में दाखिल हो जाते हैं तो आपको केवल उन्हीं जगहों पर जाने की अनुमति होती है जहां आपका काम है। हर कोई राजा के कमरे में नहीं जा सकता। इसे लीज प्रिविलेज का सिद्धांत कहते हैं। मतलब किसी को भी सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितने की उसे अपना काम करने के लिए जरूरत है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है, अगर समेटना हो तो? मेरे हिसाब से सार ये है कि नेटवर्क सुरक्षा एक बहुस्तरीय प्रणाली है, बिल्कुल एक किले की तरह। हाँ, और कोई एक चीज काफी नहीं है। फायरवॉल, एंटीवायरस, VPN जैसे कई उपकरण मिलकर हमारी डिजिटल दुनिया की रक्षा करते हैं। और ये भी कि इंटरनेट के बुनियादी नियमों में कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन हम उन्हें सुरक्षित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, हमारी अपनी आदतों की भी बात है। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक बात, स्रोत में तकनीकी कौशल के साथ साथ कानूनों और नैतिकता के संतुलन पर भी जोर दिया गया है। हमने अपने डिजिटल किले की तकनीकी दीवारों और संतरियों के बारे में बहुत बात की है, लेकिन किले के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में क्या? हमारी साइबर सुरक्षा इस बात पर कितनी निर्भर करती है कि हम हर रोज क्या फैसले लेते हैं, हम किन लिंक्स पर क्लिक करते हैं, कैसे पासवर्ड चुनते हैं और कौन सी जानकारी साझा करते हैं। मतलब सबसे मजबूत ताला भी बेकार है अगर चाबी गलत हाथों में दे दी जाए। सही कहा। शायद सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हमारी सबसे उन्नत तकनीक की सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी हमेशा एक इंसान ही होता है। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। टिकटपोर को फॉलो करना मत भूलिएगा।